ये विषमताएं क्यों? यह नरेंद्र की आयु का 18वां वर्ष था। वे बीए की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। अब तक वे विश्व के अनेक वादों एवं दर्शनों का भारतीय दर्शन के साथ तुलनात्मक अध्ययन कर चुके थे। अति स्नेह से घर में लालित पालित युवक दीन दुखियों को देखते ही रो देता। उसका अंतर बार बार यही प्रश्न करता, संसार में इतनी विषमता क्यों? सभी एक ही परमपिता की संतान हैं, फिर भी ब्राह्मण एवं चांडाल के भीतर ऐसे दुर्बल अंतराल की सृष्टि कैसे हुई? ओस से धोए ताजे फूल के समान उनके निष्कलुष जीवन पट पर ये विषमताएं अपना प्रभाव छोड़े बिना न रहीं। सप्तर्षि मंडल का महर्षि। नरेंद्र नाथ के दक्षिणेश्वर आने से पहले ही श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र के स्वरूप के संबंध में जान चुके थे। वे उनसे मिलने को व्याकुल थे। कभी कभी नरेंद्र नरेंद्र कहकर चीख उठते थे। एक दिन कलकत्ते में सुरेंद्र नाथ मित्र के निवास स्थान पर नरेंद्र नाथ जब भजन गाने के लिए आए तो श्री रामकृष्ण देव उन्हें देखते ही चौंक पड़े। अरे, यही तो सप्तर्षि मंडल का महर्षि है। उनके इस अतीन्द्रिय दर्शन ने बता दिया उस अपरिचित युवक का सही परिचय। वे विह्वल हो गए। वे तो अब तक उनकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। नरेंद्र ने भजन गाए तो परमहंस की भाव समाधि लग गई। कार्यक्रम समाप्त होते ही बाहर लाकर नरेंद्र को ध्यानपूर्वक देखते हुए उन्होंने दक्षिणेश्वर आने का निमंत्रण दिया, जिसे नरेंद्र अस्वीकार न कर सके। मैं विवाह नहीं करूंगा। इस घटना के बाद नरेंद्र ने अपनी एमए की परीक्षा समाप्त की। कॉलेज की परीक्षा के बाद घर आते ही पिताजी ने एक कड़ी परीक्षा ली। उन्होंने एक धनी पिता की पुत्री के साथ नरेंद्र का विवाह निश्चित कर दिया। नरेंद्र के सामने प्रस्ताव आया तो वे विद्रोह कर बैठे। उनका एक ही उत्तर था, मैं विवाह नहीं करूंगा। उनका वैराग्य प्रवर मन प्रतिक्रिया से भर गया। वे और अधिक ध्यान और भजन में डूब गए। उनकी यह दशा देखकर एक दिन डॉक्टर रामचंद्र दत्त ने कहा, भाई, यदि तुम यथार्थ में धर्म लाभ करना चाहते हो तो ब्रह्म समाज आदि स्थान छोड़कर दक्षिणेश्वर में परमहंस रामकृष्ण देव के पास जाओ। उनकी बात नरेंद्र को अच्छी लगी। 2-3 मित्रों के साथ नरेंद्र नाथ दक्षिणेश्वर पहुंचे। 1881 ईस्वी का दिसंबर मास था। नरेंद्र नाथ ने साथियों के साथ जैसे ही कमरे में प्रवेश किया, ठाकुर प्रसन्नता से नाच उठे। फर्श पर पड़ी चटाई पर नरेंद्र को बैठाया। परमहंस देव ने भजन गाने का अनुरोध किया। फिर क्या था, मधुर स्वर की झंकार से आश्रम का कोना कोना पुलकित हो उठा। श्री रामकृष्ण देव अपने को संभाल न सके। अहा अहा कहते हुए वे समाधि में लीन हो गए। तत्पश्चात एक अप्रत्याशित घटना घट गई। वे नरेंद्र का हाथ पकड़ कमरे के बाहर बरामदे में ले गए एवं आनंदाश्रु बहाते हुए बोले, इतने दिनों के बाद आए। मैं तुम्हारे लिए व्याकुल प्रतीक्षा में बैठा था। तुमने एक बार भी नहीं सोचा। दूसरे ही क्षण रोते हुए हाथ जोड़कर बोले, मैं जानता हूँ प्रभु, तुम वही सनातन ऋषि नर रूपी नारायण हो। जीवों का दुख दूर करने के लिए पुनः पैदा हुए हो। दोनों कमरे में लौटकर वापस आए। धर्म चर्चा अपने स्वाभाविक रूप से चलने लगी। नरेंद्र नाथ इस रहस्यमय व्यक्ति को विस्मय से देखते रहे। उन्हें पता चला कि वे जो कुछ कह रहे थे वह पुस्तक की कोई रटी रटाई बात नहीं थी। बातचीत के क्रम में भगवान को देखा जा सकता है कि नहीं, इस प्रसंग में ठाकुर बोले, क्यों नहीं, उन्हें वैसे ही देखा जा सकता है जैसे तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारे साथ बातें कर रहा हूँ। ठीक वैसे ही बल्कि और निकटतम भाव से ईश्वर को देखा जा सकता है, उनसे बातें की जा सकती हैं। वैसा कौन करना चाहता है?
लोग पत्नी पुत्रों के शोक में घड़ों आंसू बहाते हैं, विषय और रुपये पैसे के लिए रोते हैं, परंतु भगवान की प्राप्ति नहीं हुई यह कहकर कौन रोता है? उनका दर्शन नहीं किया यह कहकर यदि कोई रोते हुए उन्हें पुकारे तो वे अवश्य दर्शन देते हैं। नरेंद्रनाथ इन बातों से प्रभावित हुए बिना न रहे। वे चुपचाप सोचने लगे, उन्माद होने पर भी ईश्वर के लिए इतना त्याग संसार में बहुत कम लोग कर सकते हैं। यह उन्मादी व्यक्ति महान, पवित्र एवं त्यागी है। इन्होंने ईश्वर के दर्शन किए हैं, अतः ये हर मानव के लिए पूजनीय है। स्पर्श मात्र से। इन्हीं सब विचारों की ऊहापोह में नरेंद्र कलकत्ते वापस आ गए। इधर नरेंद्र ठाकुर के संबंध में जितना सोचते उतना ही अधिक उधर खिंचते जाते, विस्मय में उलझते जाते, और उधर ठाकुर का चित्त उन्हें पुनः देखने के लिए व्याकुल हो उठता। नरेंद्रनाथ पढ़ाई में भरसक मन लगाने की कोशिश करते पर लग न पाता। अत्यंत व्याकुल होकर एक दिन अकेले ही दक्षिणेश्वर की ओर चल पड़े। उन्हें देखते ही ठाकुर आनंद विभोर हो उछल पड़े। अरे तू आ गया! और उनका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। पुलकित हो उन्हें देखते रहे, फिर धीरे धीरे उनके पास सरक आए। भावातिरेक में ठाकुर ने नरेंद्र को छू दिया। फिर क्या था, वे संज्ञा शून्य से किसी और लोक में पहुंच गए। थोड़ी देर पश्चात जब चेतना लौटी तो चिल्ला उठे, अरे तुमने यह मेरी कैसी हालत कर डाली! मेरे तो माँ बाप हैं। ठाकुर हंस पड़े। नरेंद्र की पीठ सहलाते हुए बोले, तो तुम अभी तक यहीं तक रहे? एक ही बार में नहीं होगा, कल पुनः होगा। अब ठाकुर बदल चुके थे। उन्हें नरेंद्रनाथ से प्यार करने, खिलाने पिलाने में विशेष सुख का अनुभव हो रहा था। उन्हें किसी भी प्रकार तृप्ति नहीं हो रही थी। इधर संध्या हो गई तो नरेंद्र विदा लेने गए। ठाकुर आग्रह पूर्वक बोले, बोलो, फिर शीघ्र ही आओगे ना? हाँ कहकर नरेंद्र ने किसी प्रकार विदा ली। कितना अद्भुत आकर्षण था ठाकुर में! नरेंद्र के दिन बीतते तो रात काटे न कटती। किसी प्रकार एक सप्ताह बिताकर वे पुनः दक्षिणेश्वर पहुँचे। उस दिन ठाकुर उन्हें लेकर बगीचे में घूमने चले गए। वे पास पास बैठे थे। नरेंद्र उस दिन काफी सतर्क थे। फिर भी ठाकुर के स्पर्श करते ही नरेंद्र अपने को संभाल न पाए। बाहरी ज्ञान एकदम लुप्त हो गया। चेतना लौटी तो देखा रामकृष्ण देव मुस्कुराते हुए उनकी पीठ पर हाथ फेर रहे थे और नरेंद्र असहाय से पड़े उन्हें एकटक देख रहे थे। उस दिन की अचेतावस्था में ठाकुर ने नरेंद्र से अनेक प्रश्न किए, जिसका उन्होंने स्पष्ट उत्तर दिया था। परमहंस देव को अपनी कल्पना के अनुरूप ही उनमें विपुल तेज दिखाई दिया। इसके बाद लगभग 5 वर्ष तक नरेंद्र स्वामी जी के सानिध्य में रहे। इस बीच उनके जीवन में आमूल परिवर्तन हो गया। फिर भी मूर्ति पूजा पर उनका विश्वास नहीं जमा। कभी कभी ठाकुर की हंसी उड़ाते हुए कहते, आप ईश्वरी रूप आदि जो कुछ देखते हैं वे सब दिमागी ख्याल हैं। फिर भी परमहंस कभी क्षुब्ध न हुए। अपने आध्यात्मिक बल से उन्होंने नरेंद्र को वशीभूत कर लिया। अंत में श्री रामकृष्ण देव को उन्होंने इष्ट गुरु और अवतार रूप में मान लिया। दिव्य दृष्टि संपन्न स्वामी यह जानते थे कि नरेंद्र कौन है और वह क्यों आया है। वे यह भी जानते थे कि नरेंद्र के द्वारा युग धर्म का प्रचार कार्य संपन्न कराया जा सकता है। कठिन परीक्षा। नरेंद्र अब अपनी मंजिल पर बहुत आगे बढ़ चुके थे। परमेश्वर का साक्षात्कार करना ही अब उनका जीवनोद्देश्य बन चुका था। रात भर व्याकुल हृदय से जगते रहते और उसी ध्यान धारणा में ही बिता देते। इस समय तक बीए पास करके नरेंद्र ने बीएल की शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ किया। ऐसे ही समय सन 1884 में के प्रारंभ में उनके पूज्य पिता का आश्रय सदा सदा के लिए समाप्त हो गया।
नरेंद्र नाथ के पारिवारिक जीवन में एक महान संकट उत्पन्न हो गया। माँ, बहन और भाई आदि 6-7 व्यक्तियों के अन्न वस्त्र का प्रश्न आ खड़ा हुआ। एक एक करके सभी लेनदार आने लगे। नरेंद्र नाथ नंगे पांव फटा कुर्ता पहने नौकरी की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। कितना कष्ट था उस युगावतार को, इसकी कल्पना सहज में ही की जा सकती है। सवेरे उठते ही स्नान ध्यान कर निमंत्रण है कहकर निकल जाते और दिन भर नौकरी की तलाश में बिना खाए पिए घूमते रहते। शाम को घर वापस आ जाते, पर इस गरीबी में भी प्रलोभन उन्हें डिगा न पाते। किसी के संपत्ति की मरीचिका उन्हें छल न पाई। वे इस संघर्ष में भी विजयी होकर निकले। भूख प्यास की ज्वाला में जलते परिवार की व्यथा वे आखिर कब तक सहते। एक दिन माँ से न रहा गया। वे क्रुद्ध हो गई। बोली, चुप रह लड़के, बचपन से ही भगवान भगवान कहता है। क्या कुछ किया तुम्हारे भगवान ने, देख लिया? यह बात तीर की तरह चुभ गई। दुर्भाग्य के कठोर आघात ने माँ की ईश्वर भक्ति को विचलित कर दिया। स्मरण रहे, दुखों के इन्हीं वात्याचकों ने ही भावी के स्वामी विवेकानंद को जन्म दिया था। बहुत घूमने फिरने के बाद अटार्नी कार्यालय में एक अस्थायी नौकरी मिल गई। अब थोड़ा बहुत धन मिलने लगा था, पर उतने से परिवार का दुख दूर न हो सका। यंत्रणा